स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए एक नया क्वेश्चन है जो IIT JEE एडवांस में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर कह रहा है फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन कितने दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द करंट फ्लो द PQ इज 0, पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I1 इक्वल टू कितना है? 3 एम्पियर है। चलिए देखते हैं इस सर्किट को। यहाँ पर देखिए I1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और ये 2 ओम में कितनी जा रही है? I2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अपर आर्म और लोअर आर्म में, तो जो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सर्किट को स्प्लिट करते हुए सॉल्व करना है। तो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपर एंड लोअर आर्म इज सेम। क्या है? रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। देयरफॉर जो पोटेंशियल है एट VP इक्वल टू पोटेंशियल एट VQ एंड पोटेंशियल एट S इक्वल टू पोटेंशियल एट Q। देयरफॉर नो करंट फ्लो इन आर्म PQ एंड ST। क्लियर? कोई करंट इन दोनों आर्म PQ आर्म और ST आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। नाउ इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से देखिए R सीरीज इक्वल टू 2 + 2 + 2 मीन्स 6 ओम, और ये नीचे की जो आर्म का वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 4 ओम + 4 ओम + 4 ओम 12 ओम। क्लियर? चलिए तो अब देखिए होगा क्या कि हमें करंट निकालना है I2 में। तो I2 में करंट की वैल्यू हो जाएगी I2 इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट इन अपर आर्म। तो V की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12 यानी 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब देखिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज ओवरऑल किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट 6 × 12, 6 + 12, ये कितना आ गया? R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया 4 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 ओम। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लें, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12 यानी 3 एम्पियर। तो हमारे पास I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर। ये I1 की मतलब टोटल करंट। इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर देखिएगा करंट और PQ ये भी हमारी क्या आ गई है? 0 आ गई है। मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक करते हैं पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रही है। ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट S, मींस VP इज ग्रेटर देन VS। नाउ पोटेंशियल एट P मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट Q। तो VP इक्वल टू VQ, देयरफॉर VQ इज ग्रेटर देन VS। ये भी क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एट S इज लेस देन Q। इस तरह से आपने देखा कि हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं कि करंट थ्रू द PQ इज 0, पोटेंशियल एट S लेस देन Q एंड I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर, और I1 की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है? 3 एम्पियर। ये इसको यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं कि ये I1 ये आपका हो गया 12/4 यानी 3 एम्पियर की करंट यहाँ डेवलप हो रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।